जाने वाली है, बहुत जल्दी बाबा की बारात जाने वाली है। हम लेके आए हैं उनका निमंत्रण, कर लो प्यारे बाबा को हर पल सुमिरन। हम लेके आए हैं उनका निमंत्रण, कर लो प्यारे बाबा को हर पल सुमिरन। सजनी बनोगे या सजनी बनोगे या बनोगे घराती, बहुत जल्दी बाबा की बारात जाने वाली है, बहुत जल्दी बाबा की बारात जाने वाली है। ओम शांति। आज प्यारे बाबा के 21 जनवरी के महावाक्य हैं और आज के महावाक्यों में बाबा हम बच्चों को शिव की बारात का गायन चला आता है। तो शिव की बारात का गायन क्यों चलता है? क्योंकि बाबा ने कहा जब विनाश होता है तो शिव बाबा जब परम धाम की ओर लौटते हैं तो सारी मनुष्य आत्माओं का झुंड पीछे पीछे जाता है। शांति धाम में, परम धाम में आत्माओं का झुंड ऐसे जैसे मधुमक्खी का छत्ता होता है, इस तरह से वहाँ पर आत्माएं बिखरती हुई दिखाई देती हैं। तो शिव की बारात के अंदर शिव के साथ साथ सबसे पहले उसकी सजनियाँ होती हैं, बाद में बारात होती है। तो सजनियाँ तो बाबा ने कहा तुम बच्चे जो बाप को पहचान करके सर्व संबंध उनसे जोड़ते हो, तो सबसे पहले तो तुम बच्चे ही शिव बाबा के पीछे पीछे जाएंगे और बाद में सारी दुनिया की आत्माएं भी अपने कर्मों के हिसाब किताब पूरे करके शिव के पीछे पीछे जो है परम धाम की ओर जाती हैं। इसलिए शिव की बारात का गायन आता है। जैसे कल भी हमने सुना था कि आत्माएं परम धाम की ओर ऐसे लपकती हैं जैसे मच्छरों का मच्छर सदृश्य जो है परम धाम की ओर जाती हैं। आज बाबा जो है शिव की बारात की बात कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले बाबा ने कहा कि तुम आत्माएं सर्वशक्तिवान बाप के साथ जुड़कर बाप की शक्तियां ले लेते हो। बाप से योग लगाकर ताकत अपने में भर लेते हो, क्योंकि तुम आत्माएं हो बैटरी की तरह। जैसे बैटरी जब डिस्चार्ज हो जाती है तो फिर से उसको चार्ज किया जाता है, ऐसे बाबा ने कहा तुम आत्माएं भी जब परम धाम से नीचे आते हो, तुम्हारी आत्मा रूपी बैटरी फुल चार्ज होती है, अर्थात शुद्ध पवित्र होती है, ताकत वाली होती है। लेकिन फिर जन्म मरण में आते आते धीरे धीरे वो डिस्चार्ज होती ताकत कम होती जाती है। संगम युग पर बाप आकर के अपनी पहचान देते हैं और बाप से जुड़ करके फिर हम आत्मा रूपी बैटरी चार्ज हो जाती, हमारे अंदर फिर से ताकत आ जाती शुद्ध होकर के, और बाप के साथ साथ हम परम धाम वापिस लौटते हैं। इसी बात को बाबा ने दूसरे तरीके से भी समझाया है कि
आत्मा दीपक की तरह, और ज्ञान घृत जब डलता है आत्मा रूपी दीपक में तो परमात्मा से जुड़ करके और आत्मा भी शक्तिशाली बन जाती, शक्तियों से भरपूर हो जाती है। तो आज की मुरली के अंदर बाबा समझा रहे हैं सार रूप में, मीठे बच्चे तुम यहाँ आए हो सर्वशक्तिमान बाप से शक्ति लेने, अर्थात दीपक में ज्ञान का घृत डालने। प्रश्न है, शिव की बारात का गायन क्यों है? उत्तर है, क्योंकि शिव बाबा जब वापस जाते हैं तो सभी आत्माओं का झुंड उनके पीछे पीछे भाग कर जाता है। मूल वतन में भी आत्माओं का मनारा अर्थात छत्ता लग जाता है। तुम पवित्र बनने वाले बच्चे बाप के साथ साथ जाते हो, साथ के कारण ही बारात का गायन है। ओम शांति। बच्चों को पहले पहले एक ही पॉइंट समझने की है कि हम सब भाई भाई हैं और वह सबका बाप है। उनको सर्वशक्तिमान कहा जाता है। तुम्हारे में भी सर्व शक्तियां थी, तुम विश्व पर राज्य करते थे। भारत में ही इन देवी देवताओं का राज्य था, गोया तुम बच्चों का राज्य था। तुम पवित्र देवी देवताएं थे, तुम्हारा कुल व डिनाइस्टी है। वह सब निर्विकारी थे। कौन निर्विकारी थे? आत्माएं। अब फिर तुम निर्विकारी बन रहे हो, जैसे कि सर्वशक्तिमान बाप को याद कर उनसे शक्ति ले रहे हो। बाप ने समझाया है, आत्मा ही 84 जन्मों का पार्ट बजाती है। उनमें जो सतो प्रधान ताकत थी वह फिर दिन प्रतिदिन कम होती जाती है। सतो प्रधान से तमो प्रधान बनना है। जैसे बैटरी की ताकत कम होती जाती है तो मोटर खड़ी हो जाती है, बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है। आत्मा की बैटरी फुल डिस्चार्ज नहीं होती है, कुछ ना कुछ ताकत रहती है। जैसे कोई मरता है तो दीपक जलाते हैं, उसमें घृत डालते रहते हैं कि ज्योति बुझ ना जाए। बैटरी की ताकत कम होती है तो फिर चार्ज करने रखते हैं। अभी तुम बच्चे समझते हो तुम्हारी आत्मा सर्वशक्तिमान थी, अब फिर तुम सर्वशक्तिमान बाप से अपना बुद्धि योग लगाते हो तो बाबा की शक्ति हमारे में आ जाए। क्योंकि शक्ति कम हो गई है, थोड़ी जरूर रहती है। एकदम खत्म हो जाए तो फिर शरीर ना रहे। आत्मा बाप को याद करते करते बिल्कुल प्योर हो जाती है। सतयुग में तुम्हारी बैटरी फुल चार्ज होती है, फिर थोड़ी थोड़ी कम होती जाती है। त्रेता तक मीटर कम होता है, जिसको कला कहा जाता है। फिर कहेंगे आत्मा जो सतो प्रधान थी वह सतो बनी ताकत कम हो जाती है। तुम समझते हो हम मनुष्य से देवता बन जाते हैं सतयुग में। अब बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। बाबा हमको याद भी कराते हैं, फिर हमसे पक्का पक्का
पूछ करके समझाते भी हैं और फिर साथ साथ गाइडेंस भी देते, इंस्ट्रक्शन भी देते कि मुझे याद करो तो तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। अभी तुम तमो प्रधान बन गए हो तो ताकत का दिवाला निकल गया है। फिर बाप को याद करने से पूरी ताकत आएगी, क्योंकि तुम जानते हो देह सहित देह के जो भी सब संबंध हैं वह सब खत्म हो जाने हैं। फिर तुमको बेहद का राज्य मिलता है। बाप भी बेहद का है तो वर्षा भी बेहद का देते हैं। अभी तुम पतित हो, तुम्हारी ताकत बिल्कुल कम होती गई है। हे बच्चों, अब तुम मुझे याद करो, मैं आलमाइटी हूँ, मेरे द्वारा आलमाइटी राज्य मिलता है। सतयुग में देवी देवता सारे विश्व के मालिक थे, पवित्र थे, दैवी गुणवान थे। अभी वह दैवी गुण नहीं है। सबकी बैटरी पूरी डिस्चार्ज होने लगी है, फिर अब बैटरी बढ़ती है। सिवाय परम पिता परमात्मा के साथ योग लगाने के बैटरी चार्ज नहीं हो सकती। वह बाप ही एवर प्योर है। यहाँ सब है इम्प्योर। जब प्योर रहते हैं तो बैटरी चार्ज रहती है। तो अब बाप समझाते हैं एक को ही याद करना है। ऊंच ते ऊंच है भगवान, बाकी सब है रचना। रचना से रचना को कभी वर्षा नहीं मिलता है। रचना से रचना को वर्षा कभी नहीं मिलता है। क्रिएटर तो एक ही है, वह है बेहद का बाप, बाकी तो सब हैं हद के। बेहद के बाप को याद करने से बेहद की बादशाही मिलती है। तो बच्चों को दिल अंदर समझना चाहिए, हमारे लिए बाबा नई दुनिया स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। ड्रामा प्लान अनुसार स्वर्ग की स्थापना हो रही है। तुम जानते हो सतयुग आने वाला है। सतयुग में होता ही है सदा सुख। वह कैसे मिलता है? बाप बैठ समझाते हैं, माम एकम याद करो, मैं एवर प्योर हूँ। मैं कभी मनुष्य तन नहीं लेता हूँ, ना दैवी तन ना मनुष्य तन लेता हूँ। अर्थात मैं जन्म मरण में नहीं आता हूँ। सिर्फ तुम बच्चों को स्वर्ग की बादशाही देने लिए जब यह 60 वर्ष की वानप्रस्थ अवस्था में होता है तब इनके तन में आता हूँ। यही पूरा सतो प्रदान से तमो प्रदान बना है। नंबर 1 ऊंच ते ऊंच भगवान, फिर है सूक्ष्म वतन वासी ब्रह्मा विष्णु शंकर, जिसका साक्षात्कार होता है। सूक्ष्म वतन बीच का है ना, जहां शरीर नहीं हो सकते। सूक्ष्म शरीर सिर्फ दिव्य दृष्टि से देखा जाता है। मनुष्य सृष्टि तो यहाँ है, बाकी वह तो सिर्फ साक्षात्कार के लिए फरिश्ते हैं। तुम बच्चे भी अंत में जब बिल्कुल पवित्र हो जाते हो तो तुम्हारा भी साक्षात्कार होता है। ऐसे फरिश्ते बन फिर सतयुग में यहाँ ही आकर स्वर्ग के मालिक बनेंगे। यह ब्रह्मा कोई विष्णु को याद नहीं करते हैं, यह भी शिव बाबा को याद करते हैं और यह विष्णु बनते हैं। तो यह समझना चाहिए ना कि इन्होंने राज्य कैसे पाया। ब्रह्मा सो विष्णु कैसे बने, स्वर्ग के मालिक कैसे बने। बाबा ने कहा इस बात को समझना चाहिए। कोई लड़ाई तो की नहीं, तो लड़ाई आदि तो कुछ भी होती नहीं। देवताएं हिंसा कैसे करेंगे। अभी तुम बच्चे बाप को याद करके राजाई लेते हो, कोई माने ना माने। गीता में भी है, हे बच्चों,
देह सहित देह के सब धर्म छोड़ माम एकम याद करो। उनको तो देह है नहीं जो ममत्व रखें। कहते हैं मैं थोड़े समय के लिए इनके शरीर का लोन लेता हूँ, नहीं तो मैं नॉलेज कैसे दूँ। मैं बीज रूप हूँ ना, इस सारे जाड़ की नॉलेज मेरे पास है। और किसको पता नहीं सृष्टि की आयु कितनी है, कैसे इनकी स्थापना पालना विनाश होता है। मनुष्यों को तो पता होना चाहिए, मनुष्य ही पढ़ते हैं, जानवर तो नहीं पढ़ेंगे ना। वह पढ़ते हैं हद की पढ़ाई, बाप तुमको बेहद की पढ़ाई पढ़ाते हैं, जिससे तुमको बेहद का मालिक बनाते हैं। तो यह समझाना चाहिए कि भगवान किसी मनुष्य को अथवा देहदारी को नहीं कहा जाता। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी सूक्ष्म देह है ना, इनों का नाम ही अलग है, इनको भगवान नहीं कहा जाता। यह शरीर तो इस दादा की आत्मा का तख्त था, अकाल तख्त है ना। अभी यह अकाल मूरत बाप का तख्त है। अमृतसर में भी एक अकाल तख्त है ना, बड़े बड़े जो होते हैं वहां अकाल तख्त पर जाकर बैठते हैं। अभी बाप समझाते हैं यह सब अकाल आत्माओं के तख्त हैं। आत्मा अकाल है जिसको काल खा ना सके, बाकी तख्त तो बदलते रहते हैं। अकाल मूरत आत्मा इस तख्त पर बैठती है। पहले छोटा तख्त होता है, फिर बड़ा हो जाता है। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। आत्मा अकाल है, बाकी उनमें अच्छे व बुरे संस्कार होते हैं। तब तो कहा जाता है ना, कर्मों का यह फल है। आत्मा कभी विनाश नहीं होती है। आत्मा का बाप है एक, यह तो समझना चाहिए ना। यह बाबा कोई शास्त्रों की बात सुनाते हैं क्या? शास्त्र आदि पढ़ने से वापिस तो कोई जा नहीं सकते। पिछाड़ी में सब जाएंगे। कैसे जाएंगे बाबा समझा रहे, जैसे टिड्डियों का अथवा मधुमक्खी का झुंड होता है ना, झुंड जाता है ना। मधुमक्खियों की भी क्वीन होती है, उनके पिछाड़ी सब जाते हैं। बाप भी जाएंगे तो उनके पिछाड़ी सब आत्माएं जाएंगी। वहां मूल वतन में जैसे सब आत्माओं का मनारा अर्थात छत्ता है, यहां फिर है मनुष्यों का झुंड। तो यह झुंड भी एक दिन भागना है। बाप आकर सब आत्माओं को ले जाते हैं। शिव की बारात कहा जाता है। बच्चे कहो अथवा सजनियां कहो, बाप आकर बच्चों को पढ़ाकर याद की यात्रा सिखलाते हैं। पवित्र बनने बिगर तो आत्मा जा नहीं सकती। जब पवित्र बन जाएगी तब पहले पहले शांति धाम जाएगी, वहां जाकर सब निवास करते हैं। वहां से फिर धीरे धीरे आते रहते हैं, वृद्धि होती रहती है। तुम ही पहले पहले भागेंगे बाप के पिछाड़ी। तुम्हारा बाप के साथ अथवा सजनियों का साजन के साथ योग है। राजधानी बननी है ना, सब इकट्ठे नहीं आते हैं। वहां सब आत्माओं की दुनिया है। वहां से फिर नंबरवार आते हैं। जाड़ धीरे धीरे वृद्धि को पाता है। पहले पहले तो है आदि सनातन देवी देवता धर्म जो बाप स्थापन करते हैं। पहले पहले हमको ब्राह्मण बनाते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा है ना, प्रजा में भाई बहन हो जाते हैं। ब्रह्मा कुमार और कुमारियां ढेर हैं। जरूर निश्चय बुद्धि होंगे तब तो इतने ढेर हुए हैं। ब्राह्मण कितने होंगे, कच्चे व पक्के? कोई तो 99
मार्क्स लेते हैं, कोई 10 मार्क्स लेते हैं, तो गोया कच्चे ठहरे ना। तुम्हारे में भी जो पक्के हैं वह जरूर पहले आएंगे, कच्चे वाले पिछाड़ी में आएंगे। बाबा हमको परम धाम जाने का भी सीक्वेंस समझा रहे हैं कि पहले पक्के वाले जाएंगे, फिर बाद में कच्चे वाले। तो बाबा समझा रहे हैं कि तुम्हारे में भी जो पक्के हैं वो परम धाम से पहले नीचे आएंगे और कच्चे वाले जो है पिछाड़ी में आएंगे। यानी पक्के वाले पहले आएंगे, सतयुग में आएंगे, और जो कच्चे हैं फिर वो त्रेता तक बाद में आएंगे। तो यह पाटदारियों की दुनिया है जो फिरती रहती है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, यह पुरुषोत्तम संगम युग है। यह अभी बाप ने बताया है। पहले तो हम उल्टा ही समझते आए। कौन सी उल्टी बात समझी? कि कल्प की आयु लाखों वर्ष है। अभी बाप ने बताया यह तो पूरा 5000 वर्ष का चक्र है। आधा कल्प है राम का राज्य, आधा कल्प है रावण का राज्य। लाखों वर्ष का कल्प होता तो आधा आधा भी हो ना सके। दुख और सुख की यह दुनिया बनी हुई है। यह बेहद की नॉलेज बेहद के बाप से मिलती है। शिव बाबा के शरीर का कोई नाम नहीं है। यह शरीर तो इस दादा का है। बाबा कहाँ है? बाबा ने थोड़े समय के लिए लोन लिया है। बाबा कहते हैं हमको मुख तो चाहिए ना। यहाँ भी गौमुख बनाया हुआ है। पहाड़ी से पानी तो जहाँ तहाँ आता है, यहाँ फिर गौ का मुख बना दिया है, उससे पानी आता है। उनको गंगा जल समझ लेते हैं। अब गंगा फिर कहाँ से आई? यह है सब झूठ। झूठी काया, झूठी माया, झूठा सब संसार। ये गायन चला आता है। तो भारत जब स्वर्ग था तो सचखंड कहा जाता है। फिर भारत ही पुराना बनता तो झूठ खंड कहा जाता है। इस झूठ खंड में जब सभी पतित बन जाते हैं तब बुलाते हैं, बाबा हमको पावन बनाए, इस पुरानी दुनिया से ले चलो। बाप कहते हैं मेरे सब बच्चे काम चिता पर चढ़ काले बन गए हैं। बाप बच्चों को बैठ कहते हैं तुम तो स्वर्ग के मालिक थे ना, स्मृति आई है ना। बच्चों को समझाते हैं, सारी दुनिया को नहीं समझाते, तुमको ही समझाते हैं तो मालूम पड़े कि हमारा बाप कौन है। इस दुनिया को कहा जाता है फॉरेस्ट ऑफ थॉर्न्स, कांटों का जंगल। सबसे बड़ा काम का कांटा लगाते हैं। भले यहाँ भगत भी बहुत हैं, वेजिटेरियन हैं, परंतु ऐसे नहीं कि विकार में नहीं जाते हैं। ऐसे तो बहुत बाल ब्रह्मचारी भी रहते हैं, छोटेपन से ही कब छीछी खाना आदि नहीं खाते हैं। सन्यासी भी कहते हैं निर्विकारी बनो। वह हद का सन्यास मनुष्य कराते हैं, फिर उसकी रिजल्ट क्या होती? हद का सन्यास कर लेते दूसरे जन्म में, फिर गृहस्थी पास जन्म ले, फिर घर बार छोड़ चले जाते हैं। सतयुग में यह कृष्ण आदि देवताएं कभी घर बार छोड़ते हैं? नहीं। तो उन्हों का है हद का सन्यास, अभी तुम्हारा है बेहद का सन्यास। सारी दुनिया का, संबंधियों आदि का भी सन्यास करते हो। तुम्हारे लिए अब स्वर्ग की स्थापना हो रही है। तुम्हारी बुद्धि स्वर्ग तरफ ही जाएगी। तो शिव बाबा को ही याद करना है। बेहद का बाप कहते हैं मुझे याद करो। कैसे? मन मना भव मध्या जी भव, तो तुम देवता बन जाएंगे। यह वही गीता का एपिसोड है। संगम युग भी है। मैं संगम पर ही सुनाता हूँ।
राजयोग जरूर आगे जन्म में संगम पर सीखे होंगे। यह सृष्टि बदलती है ना, तुम पतित से पावन बन जाते हो। अब यह है पुरुषोत्तम संगम युग, जबकि हम ऐसे तमो प्रदान से सतो प्रदान बनते हैं। हर एक बात अच्छी रीति समझकर निश्चय करनी चाहिए। यह कोई मनुष्य थोड़े ही कहते हैं, यह है श्रीमत अर्थात श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत भगवान की, बाकी सब हैं मनुष्य मत। मनुष्य मत से गिरते आते हो, अब श्रीमत से तुम चढ़ते हो। बाप मनुष्य से देवता बना देते हैं। दैवी मत स्वर्गवासी की है और वह है नरकवासी मनुष्य मत, जिसको रावण मत कहा जाता है। रावण राज्य भी कोई कम नहीं है। सारी दुनिया पर रावण का राज्य है। यह बेहद की लंका है जिस पर रावण का राज्य है। फिर देवताओं का पवित्र राज्य होगा, वहां बहुत सुख होता है। स्वर्ग की कितनी महिमा है। कहते भी हैं स्वर्ग पधारा, तो जरूर नरक में था ना। हेल से गया तो जरूर है, फिर हेल में ही आएगा। बैटरी बढ़ती है, स्वर्ग अभी है कहाँ। यह बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। अभी बाप तुम्हें सारी नॉलेज देते हैं। बैटरी बढ़ती है, माया फिर लिंक तोड़ देती है। बाबा आकर के सारी नॉलेज देते हैं, हम बाबा को याद करते हैं, हमारी बैटरी भरती है, लेकिन फिर क्या होता, माया आकर के लिंक ही तोड़ देती है। अब फिर से बाबा हमारी बैटरी को चार्ज कर रहे हैं, ताकत हमारे में भर रहे हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। तो आज की मुरली की धारणा की पॉइंट है, पहली है मन वचन कर्म से पवित्र बन आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज करना है, पक्का ब्राह्मण बनना है। दूसरा, मन मत व मनुष्य मत छोड़ एक बाप की श्रीमत पर चलकर स्वयं को श्रेष्ठ बनाना है। सतो प्रदान बन बाप के साथ उड़कर जाना है। वरदान है आज की मुरली का, श्रीमत के आधार पर खुशी, शक्ति और सफलता का अनुभव करने वाले सर्व प्राप्ति संपन्न भव। वरदान का स्पष्टीकरण है, जो बच्चे स्वयं को ट्रस्टी समझकर श्रीमत प्रमाण चलते हैं, श्रीमत में जरा भी मनमत या परमत मिक्स नहीं करते, उन्हें निरंतर खुशी, शक्ति और सफलता की अनुभूति होती है। पुरुषार्थ व मेहनत कम होते भी प्राप्ति ज्यादा हो, तब कहेंगे यथार्थ श्रीमत पर चलने वाले। परंतु माया ईश्वरीय मत में मन मत व पर मत को रायल रूप से मिक्स कर देती है, इसलिए सर्व प्राप्तियों का अनुभव नहीं होता। इसके लिए परखने और निर्णय करने की शक्ति धारण करो
तो धोखा नहीं खाएंगे। आज की मुरली का स्लोगन है, बालक सो मालिक वह हैं जो तपस्या के बल से भाग्य विधाता बाप को अपना बना दें। अच्छा, ओम शांति। आज सतगुरुवार का दिन, तो अभी प्यारे बाबा को भोग भी स्वीकार कराएंगे और प्यारे बाबा की याद में हम सभी बैठेंगे। ओम शांति।